Hello students, how are you? Hope you are fine. So let's begin. तो आज हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर सेकेंड. चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था हमारा. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ आप मेरी वो फर्स्ट वाली वीडियोस ज़रूर देखें ताकि आपको चैप्टर नंबर सेकेंड ईजिली समझ में आ जाए. ठीक है, तो आपने वो वीडियोस देखी होगी उम्मीद है. देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर सेकेंड जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपने अभी तक सुना होगा टेंस में. तो उसी का चैप्टर नंबर सेकेंड है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है वो पहले मैं समझाती हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब है कि जो भी चीज़ें मोशन में हो. ठीक है, गति में हो, जो भी चीज़ें मोशन में हो. मोशन मतलब गति. ठीक है, तो जो भी चीज़ें हमारी गति में होंगी वो चीज़ें हम इसे चैप्टर में कंप्लीट करेंगे. तो गति में जैसे कोई काम स्टार्ट हो गया हो. ठीक है, कोई काम क्या हो, स्टार्ट हो गया हो लेकिन अभी वो खत्म नहीं हुआ हो. ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ लिया था कि हमारी हैबिट्स वो हमारे आएंगी चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो कि हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस था. ठीक है, हमारा सेकंड चैप्टर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. तो इसमें हम पढ़ेंगे जो चीज़ें काम हमारा स्टार्ट हो गया हो लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ हो. ठीक है, तो जैसे एग्जांपल मैं खा रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ. तो ये जब चीज़ें हैं इसमें क्या चीज़ें हैं कि जब मान लीजिए कि एक टाइम है उसके बाद जैसे मैं खाना खा रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ मैंने स्टार्ट किया इस बात को, यहाँ तक मैं अभी तक खा रहा हूँ. ठीक है, या खा रही हूँ. ठीक है, तो इस टाइम मुझे कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हो तो मैं क्या बोलूँगी, मैं खाना खा रही हूँ. वो चाहे यहाँ पर पूछे या फिर यहाँ पूछे या फिर यहाँ पूछे. ठीक है, तो हर टाइम में मेरा क्या आंसर होगा कि मैं खाना खा रही हूँ. ठीक है, या फिर मैं कोई और दूसरा काम कर रही हूँ लेकिन क्या काम कंप्लीट हो गया है. आप कभी भी पूछो मैं खाना खा रही हूँ, मेरा जवाब यही होगा. ठीक है, सो इसमें क्या होगा कि जब भी कोई काम स्टार्ट हो गया हो बट उसका कंप्लीट नहीं हुआ हो काम. ठीक है, तो वो चीज़ें हम पढ़ेंगे जो कि मोशन में हो, अभी तक वो काम चल रहा है. ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे क्या है, पार्ट्स होते हैं. हर चैप्टर के क्या है, पार्ट्स हैं. पार्ट्स कैसे हैं, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था कि दो पार्ट्स है. एक आता है सिंगुलर आता है, एक सिंगुलर आता है, दूसरा प्लूरल आता है. सिंगुलर्स और प्लूरल्स आते हैं. ठीक है, सिंगुलर में क्या क्या चीज़ें आती है और प्लूरल में क्या क्या चीज़ें आती है वो मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर्स में कवर करवाई थी. लेकिन फिर भी हम यहाँ क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं सिंगुलर में क्या चीज़ें आएंगी और प्लूरल्स में क्या क्या चीज़ें आती है. तो सिंगुलर में आता है ही बॉय के लिए यूज होता है. शी मतलब वह गर्ल के लिए यूज होता है. इट जब वो ना तो फीमेल हो या मेल हो, जब फीमेल या मेल का पता नहीं चलता तो इट का यूज करते हैं. देन फोर्थ नंबर पे आता है किसी का भी नेम. राम, श्याम, सीता, गीता, जो भी नेम आएंगे वो इसी चैप्टर में आएंगे, इसी पार्ट्स में आएंगे. सिंगुलर में हम यूज करेंगे. ठीक है, और एक्सेट्रा. ठीक है, और कुछ भी आ सकता है. प्लूरल में मोस्टली क्या आएंगे, दे यानी वे बहुत सारे होंगे. दे, वी यानी हम, यू. ठीक है, तो ये सब क्या है, और एक्सेट्रा, ये सब क्या है, प्लूरल्स हैं. ठीक है, लेकिन इसमें एक नई बात क्या आती है कि हमें यहाँ पर आई का नहीं पता चलता कि आई किस पार्ट में आएगा. तो आई ना तो मैंने सिंगुलर में बताया है और ना ही प्लूरल्स में बताया है. ठीक है, तो आई कहाँ पर आएगा, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि आई कहाँ पर आता है, एक तो सिंगुलर था और एक प्लूरल था. ठीक है, तो हमने फर्स्ट चैप्टर में कहाँ पढ़ा था, आई को प्लूरल्स में. तो आई प्लस एक्शन पढ़ा था हमने, तो ये क्या था, आई प्लूरल में था. बट यहाँ पर जो चैप्टर नंबर हम सेकंड पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसमें क्या है, ये थर्ड पार्ट बना लेता है. सिंगुलर फर्स्ट पार्ट है, प्लूरल्स हमारा सेकंड पार्ट है, लेकिन आई क्या है, खुद का ही एक थर्ड पार्ट बना लेता है. थर्ड पार्ट बना लेगा, उसमें क्या होगा, आई क्या होगा, अलग पार्ट होगा. ठीक है, अब हमने क्या सीखा था कि हर चैप्टर के कोड्स होते हैं. हमने फर्स्ट चैप्टर के कोड्स पढ़े थे, डू और डज. ये क्या था, फर्स्ट चैप्टर का कोड था. लेकिन हम सेकंड चैप्टर में क्या कोड पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर के कोड होंगे इज, एम और आर. इज एम आर क्या है, सेकंड नंबर के चैप्टर जो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके कोड हैं. जैसे फर्स्ट के हमने डू डज पढ़े थे वैसे ही सिमिलर क्या है, इज, एम, आर सेकंड चैप्टर के कोड्स हैं. ठीक है, अब बात आती है कि इज कहाँ यूज होगा, एम कहाँ यूज होगा और आर कहाँ यूज होगा. ठीक है, तो इज हमारा क्या है, सिंगुलर के साथ यूज होता है. तो सिंगुलर का कोड क्या हुआ, इज हुआ. ठीक है,
प्लूरल के साथ होगा यूज आर। किसके साथ यूज होगा? आर, प्लूरल के साथ। और बचा हुआ एम जो है वो थर्ड पार्ट यानी आई के साथ यूज होता है, तो आई एम। ठीक है, सो ये क्या हुआ हमारा डिवीजन हुआ पार्ट्स में, और जो सिंगुलर प्लूरल जो हमने पढ़े हैं अभी तक वो चीजें हैं, और कोड्स का भी हमने पढ़ लिया है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट जो हमने समझा। तो एक बार मैं आपको बताती हूँ। तो हमारा पार्ट्स फर्स्ट था, फर्स्ट पार्ट क्या था? सिंगुलर। फर्स्ट पार्ट क्या था? सिंगुलर। सिंगुलर में क्या आते हैं? ही, शी, इट या कोई भी नेम, ठीक है, या फिर एक्सेट्रा। तो इसका कोड क्या होगा? इज होगा। इन सब सिंगुलर जो भी है हमारे उनके साथ यूज होगा इज। सेकंड पार्ट हमारा है प्लूरल्स का। सेकंड क्या है हमारा? प्लूरल्स का। ठीक है, इसके साथ होंगे दे, वी या फिर यू या एक्सेट्रा। एक्सेट्रा में जैसे कोई भी दो नाम दे दे, राम एंड श्याम, तो ये सब क्या होंगे? एक्सेट्रा में यूज हो जाएगा। ठीक है, तो दे, वी, यू या फिर अदर के साथ क्या यूज होगा? आर, बिकॉज ये क्या है? प्लूरल्स है। ठीक है, लेकिन हमारा चैप्टर नंबर सेकंड में थर्ड पार्ट बनेगा जो कि आई के लिए यूज होगा। थर्ड पार्ट में क्या होगा? आई यूज होगा, और आई का कोड क्या होगा? एम होगा। बात समझ में आई? तो अभी तक हमने क्या किया? हमारे डिवीजन पढ़ चुके हैं। कितने पार्ट है हमारे? थर्ड पार्ट है, 1 2 3। 1 के साथ सिंगुलर, सिंगुलर में ये चीजें आती हैं और इसका कोड क्या होगा? एज। प्लूरल में आर, और आई के साथ हमेशा क्या यूज होता है? एम यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारी बात हुई कंप्लीट। तो नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे? जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी यही चीजें बताई थी कि हम क्या पढ़ते हैं? 4 फॉर्मूले पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड हमारा क्वेश्चन मार्क यानी जो भी ऑब्जेक्टिव सॉरी जो भी हमारे कंफर्मेटिव क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और फोर्थ हमने पढ़ा था WH वर्ड से, जो कि फ्री स्टाइल क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, कहाँ जाते हो, क्यों करते हो, कैसे करते हो। तो ये हमने कवर कर लिया था हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट में। लेकिन हमें चैप्टर नंबर सेकंड की बात करनी है अब। तो चैप्टर नंबर सेकंड में हम क्या करने वाले हैं? तो देखिए, चैप्टर नंबर सेकंड में भी हम सिमिलर वही 4 फॉर्मूलेस क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर सेकंड में हमारा फर्स्ट फॉर्मूला होगा। चैप्टर नंबर सेकंड का हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या है देखते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूले में हमें क्या करना है? फर्स्ट फॉर्मूला अगर मैं साथ साथ में चैप्टर नंबर फर्स्ट का रिवीजन कराऊं तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला जो कुछ पॉजिटिव था, क्या था? आई प्लस एक्शन। आई प्लस एक्शन। अगर सिंगुलर है तो एस या एस का यूज होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? आई प्लस एम, क्योंकि आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। आई एम प्लस एक्शन। और जहां पर भी ये चैप्टर नंबर सेकंड है तो सेकंड में हमेशा प्लस के साथ आईएनजी आपको यूज करना है। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या हुआ? आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। बात समझ में आई? आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम देखते हैं कि पहले हम आई से सीखते हैं कि आई मतलब मैं अपनी हैबिट्स कैसे बोलूं, मतलब जो मैं काम कर रही हूँ मूवेबल। तो मैं खाना खा रही हूँ, तो क्या लिखेंगे? आई के साथ क्या यूज होगा? एम। एक्शन क्या आ रहा है? खाना खा रही हूँ, तो ईटिंग। ईट खाना खाना होता है, साथ में आईएनजी, तो ईटिंग फूड। क्या खा रहे हो? फूड खा रही हूँ मैं। ठीक है, तो आई एम ईटिंग फूड। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, मैं मार्केट जा रही हूँ, सो आई एम, हमेशा एम लगेगा। आई एम गो, जाना को गो बोलते हैं लेकिन साथ में आईएनजी, तो आई एम गोइंग, कहाँ जा रही हूँ? टू मार्केट, मैं मार्केट जा रही हूँ। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आई का तो हो गया, ही शी का देखते हैं। जैसे शी के लिए शी, अब शी क्या है? सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज लगेगा, क्योंकि इज एम आर कोड्स है। अगर सिंगुलर है सो इज, अगर प्लूरल है तो आर, और आई है तो एम। ठीक है, सो इज एम आर का यूज करना है। सो शी इज लिविंग, जैसे जयपुर में रह रही है तो लिविंग, लिव यानी रहना आईएनजी। ठीक है, लिविंग इन जयपुर, तो वो क्या है? जयपुर में रह रही है। जैसे एक प्लूरल का लेते हैं कि हम टीवी देख रहे हैं, तो वी क्या है? प्लूरल है,
तो प्लूरल के साथ लगेगा आर। वी आर वॉचिंग टीवी। क्या देख रहे हैं हम? टीवी देख रहे हैं। तो वॉचिंग WATCH जो कि वॉच की स्पेलिंग है, और देन ING इसके साथ। ING हमेशा हर फॉर्मूले में यूज होगा। ING। चैप्टर नंबर 2 में आपको ध्यान क्या रखना है? सिर्फ कोड ध्यान रखना है, देन प्लस ING, फिर I am एक्शन ING, सीधा I एक्शन तो कोड है तो I am एक्शन ING। ठीक है, तो इस तरह आपको करना है। जैसे और एग्जांपल्स हम देखते हैं, तो फर्स्ट आपका फॉर्मूला हुआ I am एक्शन ING, याद रहेगा I am एक्शन ING। तो हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है हमेशा I am एक्शन प्लस ING। ठीक है, I am एक्शन ING, I am एक्शन ING, I am एक्शन ING। ठीक है, इस फ्लुएंट में। जैसे एग्जांपल है, मैं सुमित का इंतजार कर रहा हूँ। मैं सुमित का इंतजार कर रहा हूँ। क्या है सेंटेंस में? कर रहा हूँ, करता नहीं हूँ, कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, कि काम स्टार्ट हो गया है। सुमित का इंतजार कर रहा है वो, ठीक है, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी भी कर रहा है। ठीक है, तो आई के साथ क्या लगेगा? हमेशा एम लगेगा, आई एम। अब क्या कर रहा है? एक्शन आता है हमेशा, एक्शन। तो एक्शन क्या है? इंतजार करना, और इंतजार करना को हम जानते हैं वेट बोलते हैं। अगर आप नहीं जानते तो अपने वोकेबलरी पेज में लिखें इंतजार करना, इंतजार इंतजार करना को क्या लिखते हैं? वेट। ठीक है, वेट प्लस ING हम यूज करते हैं, वेटिंग। किसका कर रहे हैं? फॉर सुमित, सुमित का इंतजार हम कर रहे हैं। ठीक है, मैं सुमित का इंतजार कर रही हूँ, तो I am एक्शन ING। ठीक है, मेरी बहन एक स्कूल में पढ़ा रही है। ठीक है, अभी भी पढ़ाती है लेकिन अभी भी पढ़ा रही है, तो काम चालू है, तो मोशन में है हमारा वर्क। तो माई सिस्टर, यहाँ पे डूअर क्या है? I am एक्शन ING। याद है फॉर्मूला आपको? यहाँ पर आई की जगह इस बार क्या आ गया? मेरी बहन, माई सिस्टर। क्या है माई सिस्टर? सिंगुलर है तो इज, सिंगुलर के साथ इज लगेगा। माई सिस्टर इज, पढ़ाना को बोलते हैं टीच, प्लस ING तो टीचिंग। इन अ स्कूल, एक स्कूल में, इन मतलब में, पढ़ा रही है। माई सिस्टर इज टीचिंग इन अ स्कूल, मेरी बहन एक स्कूल में पढ़ा रही है। ठीक है, वो मुझे बार बार फोन कर रहा है, मतलब उसने क्या किया? पहले किया, लेकिन अभी भी वो कर रहा है, लगातार कर रहा है। ठीक है, तो मोशन में है वर्क, तो वो आप क्या यूज करेंगे? ही। अब ही सिंगुलर है तो सो इज लगेगा। ही इज, फोन करना को बोलते हैं कॉल। ठीक है, कर रहा है हमारा चैप्टर नंबर 2, तो ING का यूज होगा। ही इज कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन, बार बार को बोलते हैं अगेन एंड अगेन। ही इज कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन, वह मुझे बार बार कॉल कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, हम मूवी देख रहे हैं। हम क्या है? प्लूरल है, तो क्या लगेगा? आर लगेगा। वी आर, देखना को बोलते हैं वॉच, प्लस ING। वी आर वॉचिंग, क्या देख रहे हैं? मूवी देख रहे हैं, सो वी आर वॉचिंग मूवी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, तुम झूठ बोल रहे हो, अभी भी बोल रहे हो। ठीक है, तो तुम, यू, अब यू क्या हमने प्लूरल में रखा है, सो यू आर लाइंग, झूठ को बोलते हैं लाई, बोल रहा है, सो ING। ठीक है, यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो। यहाँ पर झूठ भी लाई है, और झूठ बोलना को भी लाई बोलेंगे। ठीक है, बोलना अलग से नहीं आएगा। तो मतलब यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी मम्मी मुझे डांट रही है, अभी भी डांट रही है, काम चालू है। ठीक है, सो माई मदर, अब माई मदर क्या है? सिंगुलर है, सो माई मदर इज स्कॉल्डिंग, डांटना को क्या बोलते हैं? स्कॉल्ड, प्लस ING, सो स्कॉल्डिंग। माई मदर इज स्कॉल्डिंग मी, मुझे डांट रही है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में मूव करते हैं हम। वो नौकरी ढूंढ रहा है। ठीक है, वो क्या है यहाँ पे? ही, सो ही, अब ही सिंगुलर है तो ही इज, ढूंढना को बोलते हैं सर्चिंग। ठीक है, सर्च बोलते हैं ढूंढना को, प्लस ING हम यूज करते हैं 2nd चैप्टर में, तो ही इज सर्चिंग अ जॉब। ठीक है, एक फाइंड भी आता है, FIND, फाइंड आपके मन में भी आ रहा होगा कि फाइंड मतलब ढूंढना होता है, लेकिन फाइंड कहाँ यूज होता है और सर्च कहाँ यूज होता है, इसका पता हम कैसे करेंगे? तो देखिए, फाइंड यूज होता है जब कोई चीज हमारी खो चुकी हो। ठीक है, खो चुकी हो और हम उसको ढूंढ रहे हैं। ठीक है,
तो वहां हमारा यूज होगा फाइंड, बट नौकरी हमारी खोई हुई थोड़ी है, हमारी नौकरी खोई थोड़ी है, तो खोई नहीं है, सो हम इसका यूज करेंगे, सर्च का यूज करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी जैसे आ जाता है कि जैसे नोटबुक खो जाए, ठीक है, सो हम नोटबुक खो गई है तो हम उसको फाइंड करेंगे, तो फाइंड यूज हो गया, जैसे मैंने बोल दिया फाइंड यूज हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज नहीं खोती है, खोई भी नहीं है, तो हम फिर उसको सर्च कर रहे हैं, तो वहां पर यूज होगा सर्च, ढूंढ रहे हैं। ठीक है, जैसे नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो नौकरी क्या है, सॉरी जस्ट अ मिनट। ठीक है, सो ये स्क्रैच हो गया है, एक मिनट। ठीक है, सो यहाँ क्या यूज होगा, वो नौकरी ढूंढ रहा है। ठीक है, तो बात क्या कहाँ थी हमारी, फाइंड और सर्च पे। तो फाइंड का मतलब आप समझे कि जब कोई चीज खो जाती है तो फाइंड का यूज करेंगे, और नहीं खोती है तो हम ऐसे ही कोई चीज ढूंढ रहे हैं तो वहां पर सर्च आता है। ढूंढी हुई चीज को फाइंड करोगे, ढूंढोगे तो आप फाइंड का यूज करोगे। ठीक है, तो नौकरी खोई नहीं है, नौकरी को तो ऐसे ही ढूंढते हैं। सो वो नौकरी ढूंढ रहा है, तो ही इज सर्चिंग एन जॉब। ठीक है, वह नाच रही है, वह नाच रही है, शी, वह नाच रही है तो शी, अब शी क्या है, सिंगुलर है, सो शी इज डांसिंग। ठीक है, अब नाचने को क्या बोलते हैं, डांस बोलते हैं, डांस प्लस आईएनजी, डांसिंग, शी इज डांसिंग, वह नाच रही है। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं, आई के साथ क्या यूज होता है, एम, खाना खा रहा हूँ तो ईट, ईट बोलते हैं, प्लस ईट प्लस आईएनजी, ईटिंग, आई एम ईटिंग फूड, क्या खा रहे हो, खाना खा रहे हैं। सूरज चमक रहा है। ठीक है, अब आई भी नहीं आया, शी भी नहीं आया, ही भी नहीं आया, तो क्या करेंगे, सूरज चमक रहा है। जब भी यहाँ पे कोई काम कर रहा है उसको हम डूअर मान लेते हैं, तो क्या चमक रहा है, सूरज चमक रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको सूरज मान लेंगे, सन मान लेंगे। ठीक है, सूरज को हम जो भी फर्स्ट हमारा आई या फिर शी या फिर ही, दे भी यूज करते हैं, उसकी जगह हम सन मान लेंगे। ठीक है, अब सन क्या है, सिंगुलर है। जब भी आपको किसी चीज का सिंगुलर है या प्लूरल, जैसे वाटर है, तो वोटर क्या है, हम पता लगा सकते हैं कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, नहीं पता लगता, तो हम हमेशा इसको सिंगुलर में मानेंगे और इसका यूज करेंगे। ठीक है, वैसे ही सिमिलर सन इज, चमकना को बोलते हैं शाइन, प्लस आईएनजी तो शाइनिंग, तो सन इज शाइनिंग। ठीक है, मौसम बदल रहा है, तो यहाँ पर भी सिमिलर वही है, ना तो आई आया, शी आया, ही आया, दे नहीं आया, मौसम आया, तो हम क्या करेंगे, वेदर को मान लेंगे, मौसम को बोलते हैं वेदर। द वेदर, अब वेदर क्या है, सिंगुलर प्लूरल का नहीं पता लगा सकते, तो हम इसको सिंगुलर में मानेंगे। द वेदर इज, बदलना को बोलते हैं चेंज, द वेदर इज चेंजिंग, आईएनजी प्लस। ठीक है, द वेदर इज चेंजिंग। कुछ लोग सड़क पर चिल्ला रहे हैं, कुछ लोग, तो यहाँ पर क्या आया, आई की जगह कुछ लोग आ गया। सम पीपल, क्या बोलेंगे इसको, सम पीपल, सम पीपल, कुछ लोग तो है, मतलब एक से ज्यादा तो आएगा ही, तो आर का यूज होगा। सम पीपल आर, चिल्लाना को बोलते हैं शाउट, क्या बोलते हैं, शाउट, प्लस आईएनजी, शाउटिंग, सम पीपल आर शाउटिंग। अब कहाँ चिल्ला रहे हैं, सड़क पर, सो ऑन द रोड, सम पीपल आर शाउटिंग ऑन द रोड। रमेश स्पोकन इंग्लिश क्लासेस ले रहा है, अभी भी ले रहा है। ठीक है, उसने लेना स्टार्ट कर दिया, बट अभी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, काम। सो रमेश स्पोकन इंग्लिश क्लासेस ले रहा है, कौन ले रहा है, रमेश, रमेश अब सिंगुलर है, रमेश इज अटेंडिंग, लेना को क्या बोलते हैं, अटेंड बोलते हैं, सो अटेंड प्लस आईएनजी, अटेंडिंग, रमेश इज अटेंडिंग स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, रमेश इज अटेंडिंग स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, रमेश क्या कर रहा है, स्पोकन इंग्लिश की क्लास ले रहा है। ठीक है, सो ये हमारी हुई पूरी कंप्लीट, फर्स्ट चैप्टर का जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था वो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, जब भी कोई काम स्टार्ट हो जाता है बट कंप्लीट नहीं होता है, अभी मूविंग में है, ठीक है, मूवेबल है, गति में है अभी, ठीक है, तो वो सेंटेंस हम यहाँ यूज करते हैं। सो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो आपका है उस को कवर करते हुए आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा, आई एम एक्शन, आई एम एक्शन, ING, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, इसको यूज में लेते हुए आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अब क्या करें आप, इसका एक एग्जाम्पल जैसे मैं सोच सकती हूँ कि हम इस बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, कौन सोच रहा है, हम सोच रहे हैं, तो वी, हम सोच रहे हैं तो वी आर, प्लूरल है, वी आर
अब सोचना को क्या बोलते हैं, थिंकिंग बोलते हैं। तो THING थिंक बोलते हैं, प्लस ING यूज करेंगे, थिंकिंग। वी आर थिंकिंग अबाउट, के बारे में मैंने बोला, हम इस बारे में, तो जब भी बारे में वर्ड आएगा तो अबाउट का यूज होगा। वी आर थिंकिंग अबाउट इट, किसके बारे में सोच रहे हैं, मैंने सेंटेंस बोला हम इस बारे में सोच रहे हैं, तो अबाउट इट, इट की जगह आप दिस, दैट कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वी आर थिंकिंग अबाउट इट। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस, आप कोई भी सेंटेंस आप इस फॉर्मूले से बना सकते हैं, और ज्यादा बड़ा भी फॉर्मूला नहीं है, आई एम एक्शन ING, ठीक है। सो इस टाइप से आपको क्या करना है, जैसे हम कोई भी सीन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे अराउंड जो भी वर्क हो रहा है, गाड़ियां दौड़ रही है, बच्चे खेल रहे हैं, कुछ लोग ये कर रहे हैं, कुछ लोग वो कर रहे हैं, तो कोई भी सेंटेंस आप इस से बना सकते हैं। तो अगली हमारी क्लास होगी एक नेक्स्ट, जैसे सीन ऑफ अ पार्क, सीन ऑफ अ पार्क। जब भी आप क्या करेंगे, एक पार्क को देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं पार्क में बैठी हूँ और मेरे अराउंड जो भी हो रहा है, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं, कुछ बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, कुछ योगा कर रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी आपके अराउंड में हो रहा है वो आप इस से लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसी को कवर कराऊंगी कि हमारे अराउंड जो भी एक्टिविटी होती है उसको हम कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। हमारे अराउंड जो भी एक्टिविटी हो रही है हम उसको इस फॉर्मूले से आप बेस्ट तरीके से आप इस बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपका सब्जेक्ट होगा सीन ऑफ अ पार्क। आप इसको लिखने की कोशिश कीजिए कि कैसे लिखेंगे सीन ऑफ अ पार्क, कि जैसे मान लीजिए कि मैं बैठी हूँ और मेरे अराउंड जो भी हो रहा है उसको मैं कैसे बोल सकती हूँ, ठीक है। तो आप इसको कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यही बताऊंगी कि सीन ऑफ अ पार्क में कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें जरूर, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। अगर आप मुझे FB पर फॉलो करना चाहते हैं या फिर इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप मुझे FB और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए, मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।